दिल्ली हिंसा में मरने वालों की तादाद 27 हुई। 25 लोगों की जीटीबी अस्पताल और 2 लोगों की एलएनजेपी में मौत। दिल्ली पुलिस ने दंगों के सिलसिले में अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया। कुल 18 एफआईआर दर्ज। दिल्ली के मौजपुर और जाफराबाद में रैपिड एक्शन फोर्स ने रात 2 बजे के बाद किया फ्लैग मार्च। गलियों में घूमकर लोगों को भरोसा दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने आधी रात को सीलमपुर और मौजपुरा का भी जायजा लिया। रात में रोड पर गश्त लगाते रहे जवान। दिल्ली में हिंसा रोकने के लिए एक्शन में एनएसए डोवल 24 घंटे के अंदर दूसरी बार हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से अमन की अपील की। अजीत डोवल हिंसा प्रभावित सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, ब्रह्मपुरी समेत कई इलाकों में पैदल घूमे। बिन हेलमेट या बुलेट प्रूफ जैकेट पहने गलियों में दिखे। अजीत डोवल ने ब्रह्मपुरी में कहा, जो हो गया सो हो गया, आप लोगों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। अजीत डोवल से ब्रह्मपुरी इलाके की बुजुर्ग महिला ने खौफ में होने की बात कही। एनएसए ने जवाब दिया, कहा आप लोगों की सलामती के लिए हम हैं। मौजपुर इलाके में अजीत डोवल के सामने लगे भारत माता की जय के नारे। एनएसए का दो टूक जवाब, नारेबाजी से नहीं होता कोई फायदा। एनएसए डोवल से जामिया मिलिया की एक छात्रा ने पुलिस की शिकायत की। कहा हम घरों में नहीं महसूस कर रहे सुरक्षित। दंगा प्रभावित हिंदू परिवारों को डोवल का भरोसा, कहा हर किसी की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी। हालांकि कई गलियों में भी एनएसए डोवल घूमे, लोगों के हालात जाने, पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया। दिल्ली की गलियों में घूमने के बाद गृह मंत्रालय पहुंचे अजीत डोवल। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की, हालात की समीक्षा की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में डोवल ने बैठक की। मीटिंग में स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर एसएन श्रीवास्तव भी शामिल। दिल्ली दंगे में गायब आईबी ऑफिसर की डेड बॉडी मिली। चांदबाग इलाके में नाले में अधजली हालत में मिला अंकुर शर्मा का शव। अंकित शर्मा के पिता भी आईबी में ऑफिसर, अपने बेटे की हत्या के लिए स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन को जिम्मेदार बताया। नेहरू विहार के पार्षद ताहिर हुसैन ने अपने ऊपर लगे इल्जामों को खारिज किया। गंदी राजनीति के कारण फंसाने का इल्जाम लगाया। सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन तस्वीरों में हाथ में डंडा उठाए नजर आया। ताहिर की इमारत से पत्थर और पेट्रोल बम फेंके जाने का भी दावा। दिल्ली हिंसा में साजिश का खुलासा, कई घरों में छतों पर जमा हुए थे पत्थर। ड्रोन की तस्वीरों से इस बात की तस्दीक हुई। दिल्ली में दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर ही नहीं एसिड से भी हमला बोला। एसिड अटैक में 1 दर्जन से ज्यादा जवान घायल हुए, इलाज जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दौरा किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे से पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी दफ्तर पहुंचे केजरीवाल और सिसोदिया। पुलिस से अपडेट भी लिया। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में हिंसा के मुद्दे पर उठाया, हिंसा के पीछे कुछ बाहरी लोगों और राजनीतिक लोगों का हाथ बताया। दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। दिल्ली सरकार के सीनियर अधिकारियों ने किया ऐलान। कांस्टेबल रतन लाल के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ की सहायता का ऐलान। केजरीवाल ने कहा, देश के लिए शहीद हुए जवान के परिवार को देंगे नौकरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा, रतन लाल को मिलेगा शहीद का दर्जा, परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मिलेगी। राजस्थान के सीकर में कांस्टेबल रतन लाल को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की कमेटी ने दिल्ली में हिंसा पर चिंता जताई। विरोध के अधिकार को लोकतंत्र के लिए अहम बताया। आज राष्ट्रपति भवन मार्च करेंगे कांग्रेस के नेता। दिल्ली हिंसा के बाद राष्ट्रपति से करेंगे सरकार की शिकायत, सौंपेंगे ज्ञापन। अखिलेश यादव, शरद यादव, सीताराम येचुरी, एनसीपी नेताओं ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा। सीताराम येचुरी ने गुजरात दंगों से दिल्ली हिंसा की तुलना की। दिल्ली में हिंसा के बाद सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ संभाला मोर्चा। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से 5 सवाल पूछे। हिंसा को सोची समझी साजिश बताया। दिल्ली सरकार को भी बताया हिंसा के लिए बराबर जिम्मेदार। प्रियंका गांधी ने भी मांगा अमित शाह का इस्तीफा। कहा, देश की राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने में गृह मंत्री और केंद्र सरकार नाकाम रही। प्रियंका गांधी ने पार्टी मुख्यालय से पीस मार्च निकाला। पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस नेताओं ने रोड पर बैठकर गाया गांधी जी का भजन। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने सोनिया के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, गृहमंत्री ने पूरी मुस्तैदी दिखाई, लापरवाही के इल्जाम को खारिज किया। रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी के बयान को खारिज किया। कहा, गंदी राजनीति कर रही है कांग्रेस। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली हिंसा पर आज अहम सुनवाई। कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने वाले 3 बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर आज उचित फैसला लेने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट के केएस मुरलीधर और तलवर सिंह की बेंच ने पूछा, पुलिस दिल्ली हिंसा में दंगाइयों पर एफआईआर दर्ज कर सकती है तो भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर क्यों नहीं। दिल्ली दंगे की सुनवाई कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी को की थी सिफारिश। शाहीन बाग पर 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। कोर्ट ने कहा, फिलहाल सुनवाई का माहौल नहीं। दिल्ली की हिंसा प्रभावित इलाकों में आज 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 73 सेंटर और पूर्वी दिल्ली में 7 केंद्र पर होने थे एग्जाम। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह और गोपाल राय दिल्ली में सेना तैनात करने की मांग की। गृह मंत्री से कड़ी कार्रवाई की भी मांग। गोपाल राय ने कहा, दंगा प्रभावित इलाकों में बीती रात नहीं पहुंच पाई पुलिस। दंगाइयों को जारी रहा नंगा नाच। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली दंगों को बड़ी साजिश बताया। पूछा, 22 फरवरी की रात अचानक जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर धरना कैसे शुरू हुआ।
दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली हिंसा के पीछे बताया पाकिस्तान का हाथ। कहा ट्रंप के दौरे के समय भारत की छवि खराब करने के लिए हुई हिंसा। दिल्ली दंगे पर ओवैसी ने शाह और पीएम मोदी पर निशाना साधा। पूछा चुनाव प्रचार में 40 रैली करने वाले गृह मंत्री दंगे में कहा। ओवैसी ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर उठाया सवाल। दंगाइयों के साथ पुलिस की मिलीभगत का इल्जाम लगाया। दिल्ली में दंगे को लेकर प्रधानमंत्री का बयान। कहा हालात पर मेरी नजर, लोग शांति बनाए रखें। दिल्ली में हिंसा के खिलाफ मुंबई के दादर में कैंडल मार्च निकालने को पुलिस ने नहीं दी इजाजत। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली हिंसा के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन। लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीए के खिलाफ पोस्टर लहराए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में देश में अमन चैन की दुआ मांगी। कहा हमें शांति चाहिए, खून खराबा नहीं। सुपरस्टार रजनीकांत ने दिल्ली हिंसा के बाद केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कहा सख्ती से क्यों नहीं निपटा, सख्ती से नहीं निपट सकते तो इस्तीफा दें। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी। सीएम के निर्देश पर दिन रात पेट्रोलिंग। सीएम योगी की असामाजिक तत्वों को चेतावनी। कहा आगजनी और तोड़फोड़ की तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीवी राम शास्त्री का बयान। नोएडा, गाजियाबाद और अलीगढ़ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष चौकसी है। दिल्ली हिंसा को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की। हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, पत्नी और बेटे अब्दुल्ला 2 मार्च तक जेल भेजे गए। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का है मामला। 2 मार्च को अगली सुनवाई। देवेंद्र फडणवीस के शिवसेना के चूड़ी पहनने वाले बयान पर महाराष्ट्र में सियासी उबाल। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस से माफी मांगने को कहा। आदित्य के बयान पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने दिया जवाब। कहा कानून के अंदर रहने वाला कीड़ा कभी जिंदगी की भाषा नहीं समझेगा। महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर फिर सियासत। सरकार ने ठुकराई सावरकर के सम्मान में प्रस्ताव पास करने की बीजेपी की मांग। महाराष्ट्र के स्कूल में मराठी को अनिवार्य किया गया। असेंबली से पारित हुआ कानून। भारतीय वायुसेना के विमान ने चीन के वुहान में फंसे 112 भारतीयों को निकाला। भारत से भेजे गए 15 टन मेडिकल सामग्री भी पहुंचाई गई। पूर्व एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ ने ऑपरेशन बालाकोट के 1 साल पूरा होने पर किया खुलासा। ऑपरेशन का कोड वर्ड बंदर था। ऑपरेशन बालाकोट की पहली वर्षगांठ पर इमरान बोले। कहा जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान वायुसेना ने संयम का परिचय दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक का 1 साल पूरा। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने श्रीनगर एयरबेस पर मिग 21 में उड़ान भरी। विराज 2000 सुखोई 30 MKI ने भी ताकत दिखाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक का 1 साल पूरा होने पर शौर्य दिखाया। एयर चीफ भदौरिया का पाकिस्तान को सीधा संदेश। सीमा पार से होने वाली किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी सरकार ने सरोगेसी बिल को मंजूरी दी। महिला विधवा हो या तलाकशुदा, फायदा मिलेगा। दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। मुलाकात के बाद रविशंकर ने कहा सरकार नए IT एक्ट पर काम कर रही है। दार्जिलिंग के टाइगर हिल में ताजा बर्फबारी। मस्ती करते दिखे सैलानी। राजस्थान के बूंदी जिले में बारातियों से भरी बस नदी में गिरी। 24 की मौत, 5 जख्मी। बूंदी हादसे में मारे गए 21 लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। यूपी के रामपुर के शाहबाद में कार और बस की टक्कर, 5 लोगों की मौत। असम के कामरूप में पुलिस ने जानवरों के तस्कर के बड़े गैंग का खुलासा किया। 600 जानवरों से भरे 21 ट्रक को जब्त किया। भारत दौरे से वापस लौटते ही ट्रंप अमेरिका में कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने में जुटे विशेषज्ञों के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वायरस से निपटने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमने शुरू में ही बड़े कदम उठाए। कई देशों से विमान सेवा रोकी। सरकार का मजाक तक उड़ाया गया। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना वायरस के 60 केस की पुष्टि की। भारत दौरे के बाद अमेरिका पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। कहा भारत की यात्रा सफल और शानदार रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मामलों पर पीएम इमरान खान के विशेष सलाहकार ने पुष्टि की। ईरान में महामारी की तरह फैल रहा है कोरोना। अब तक 19 लोगों की मौत, 139 मामले सामने आए। ब्राजील में कोरोना की दहशत के बावजूद कार्निवल जारी। ब्राजील सरकार ने कोरोना वायरस के पहले केस की पुष्टि की। ब्रिटेन में प्रिंस हैरी ने अपने नाम के आगे से प्रिंस हटाया। एक कार्यक्रम में लोगों को खुद को सिर्फ हैरी कहने को कहा। अमेरिका के एरिजोना में उल्का की बारिश का नजारा दिखा। एक शख्स ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। सीरिया में टर्की के ड्रोन को मार गिराने का दावा। इदलीब में विद्रोहियों के साथ फिर से घमासान छिड़ा। अनवर इब्राहिम ने खुद को मलेशिया के पीएम की रेस में आगे किया। समर्थन मिलने पर महातिर मोहम्मद भी दोबारा पीएम बनने को तैयार। बैंकों के ATM में 2000 रुपए के मुकाबले 500 रुपए का ज्यादा डाले जा रहे हैं नोट। धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट का चलन खत्म करने के संकेत। मुकेश अंबानी फिर बने सबसे अमीर भारतीय। द ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $67 अरब। बैंकों के विलय पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा अनिश्चितता की बात गलत, तय मानकों पर काम चल रहा है। 5 बार की ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन मारिया शारापोवा ने लिया संन्यास। 32 साल की मारिया ने टेनिस को अलविदा कहा। दूसरे टेस्ट के लिए क्राइस्टचर्च पहुंची टीम इंडिया। पहला प्रैक्टिस सेशन कल। 29 फरवरी से सीरीज का दूसरा आखिरी टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर फिसले कोहली। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ टॉप पर। बेंगलुरु में रिहैबिलिटेशन के दौरान रोहित और शिखर धवन की तस्वीर आई सामने। चोट के बाद
एनसीए में दोनों फिटनेस पर कर रहे हैं काम। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मैकग्रा की भविष्यवाणी। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया को मिलेगा चैलेंज। स्मिथ और वार्नर की वापसी से कंगारू टीम मजबूत है। महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी भारतीय मूल की गर्लफ्रेंड विनी रमन के साथ सगाई की। सोशल मीडिया पर जानकारी दी। होली के मौके पर जारी हो सकता है सलमान की फिल्म राधे का पहला टीजर। 22 मई को रिलीज होगी फिल्म। तानाजी के सुपरहिट होने के बाद नई फिल्म की तैयारी में जुटे अजय देवगन। अक्टूबर में शुरू होगी चाणक्य की शूटिंग। ऑस्ट्रेलिया खेल आश्रम यूनिवर्सिटी ने शाहरुख के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू की। पिछले साल दिसंबर में मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान ऐलान हुआ था। फिल्म अंग्रेजी मीडियम को लेकर एक्टर पंकज त्रिपाठी का बयान। कहा, मेरे गुरु इरफान खान के लिए ये फिल्म गुरु दक्षिणा। संजय मिश्रा की फिल्म टोटल राजस्थान में टैक्स फ्री पानी बचाने की थीम पर बेस्ड है फिल्म।